मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 24 की है। हमने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। यह मेरी पहली नौकरी थी और वह इससे लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से जल्द ही अपनी जगह बना ली। उसके सहकर्मी उसे पसंद करते थे और उसका बॉस राजेश भी उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। रिया का सपना था कि वह अपने परिवार का सहारा बने और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। उसकी इस सादगी और ईमानदारी सबको प्रभावित करती थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया अपने घर लौट रही थी। उसके बॉस राजेश साहब भी उसी दिशा में जा रहे थे। बातचीत हल्की फुल्की थी। राजेश साहब ने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, रिया, तुमने जिस तरह से यह प्रोजेक्ट संभाला है वह काबिले तारीफ है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। रिया ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और सिर झुका लिया। तभी अचानक चलते चलते राजेश साहब ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। रिया ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राजेश साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत रिया, मैं बस तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संयम रखते हुए पूछा, साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? राजेश साहब ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी में और ऊंचाइयों पर जाओ, लेकिन सफलता के लिए न केवल मेहनत बल्कि कभी कभी सही संबंधों बनाना भी जरूरी होता है। रिया को अब राजेश साहब की बातों का मतलब समझ में आने लगा था। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं आपकी बात समझी नहीं, कृपया स्पष्ट कहे। राजेश साहब ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे करीब आना होगा। यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, सोच लो। रिया के लिए यह सुनना बहुत बड़ा झटका था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे राजेश साहब की आंखों में देखा। साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर सफलता के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो ऐसी सफलता मुझे नहीं चाहिए। मेरी मेहनत ही मेरा सहारा है। रिया ने बिना कोई और बात सुने अपने घर की ओर कदम बढ़ा लिए। उसके मन में हलचल थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे शांति दे रहा था। अगले दिन उसने यह घटना कंपनी के हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट की। राजेश साहब को जांच के लिए कंपनी से निकाल दिया गया। रिया ने अपनी मेहनत और सच्चाई से न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए।